आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप sitemap.xml जनरेट करके उसे सबमिट कर सकते हैं अपने सर्च इंजन को। एंड इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि साइटमैप क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, जहां पर हमने sitemap.xml एज वेल एज हमने sitemap.html की भी बात की थी। तो आज की वीडियो में हम sitemap.xml स्पेशली समझने वाले हैं। प्रैक्टिकली ये पूरी वीडियो रहने वाली है, तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए साइटमैप्स के बारे में तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको एसईओ रिलेटेड सारी वीडियोज मिलेंगी जो कि 2022 के लिए खास आपके लिए बनाई गई है। तो मेक श्योर करना कि एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSkipTech चैनल। सो आज के इस वीडियो में साइट मैप की बात हो रही है और साइट मैप में भी sitemap.xml। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट का साइट मैप देख सकते हैं। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो नॉट जस्ट WSkipTech, आप किसी भी वेबसाइट का WSkipTech मतलब उसका डोमेन नेम लिखकर अगर आप स्लैश करके sitemap.xml टाइप करेंगे तो उसका साइट मैप यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको बताने वाली हूँ साइट मैप आप नॉर्मली जनरेट कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा मैं दो वेज आपको बताने वाली हूँ साइट मैप सबमिट करने के। पहला तरीका हम cPanel का यूज लेंगे। दूसरे तरीके में मैं आपको वर्डप्रेस की अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर कैसे आप साइट मैप जनरेट कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। एक और इजी तरीका होता है साइट मैप सबमिट करने का, वो है गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। तो उसके लिए जब गूगल सर्च कंसोल की बात मैं करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि साइट मैप आप वहां पर कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो आज हम cPanel के थ्रू और एज वेल एज हम वर्डप्रेस की वेबसाइट पर कैसे आप साइट मैप जनरेट करके उसे सबमिट कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट की कि उसके लिए हम कैसे साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल पर टाइप करना है sitemap.xml। जैसे ही आप टाइप करेंगे ये जो पहली साइट खुल रही है दैट इज www.xml.sitemaps.com, इस पर करना है आपको क्लिक। ठीक है, xml-sitemaps.com भी आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, नहीं तो जब आप टाइप करेंगे साइट मैप जनरेटर या फिर sitemap.xml जनरेटर तो फर्स्ट वेबसाइट आपको यही मिलने वाली है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये xml-sitemap.com ये वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पर ये जनरेट आप कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ URL चाहिए। कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी, आप उसको यहाँ पर URL उसका कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल एक्सेस की जरूरत नहीं है। URL कॉपी करके मतलब मेन डोमेन नेम का URL आपको यहाँ पुट करना है और इस पर क्लिक कर देना है स्टार्ट। अब जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये टाइम चल रहा है और आपका साइट मैप जनरेट होना शुरू हो गया है। कुछ ही यहाँ पर 1 मिनट से भी कम लगता है यूजुअली तो, लेकिन साइट बड़ी है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। एंड बाकी अभी WSkipTech की वेबसाइट है तो ऑलमोस्ट 1 मिनट के आसपास, देखिए टाइम यहाँ पर दिखा भी रहा है कितना टाइम लगेगा, तो 1 मिनट के आसपास ये टाइम लगेगा और हमारा साइट मैप एक बार जनरेट हो जाएगा। तो इस टाइम को होने देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइट मैप जो है कंप्लीट हो चुका है। टोटल 410 यहाँ पर इन्होंने पेजेस स्कैन किए हैं जिसमें से 400 को ऐड कर दिया। अब जो 10 पेजेस थे वो क्यों नहीं ऐड हुए, तो इसका जवाब आपको मिलेगा robots.txt वाली वीडियो में। तो वैसे सस्पेंस नहीं रखती, मतलब बता देती हूँ कि यहाँ पर 10 ऐसे पेजेस हैं जिनको WSkipTech ने ही रोका हुआ है कि इसको क्रॉल नहीं कराना है, तो वो साइट मैप में भी ऐड नहीं होंगे। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। ओके, सो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो व्यू साइट मैप डिटेल्स पर आपको करना है क्लिक। तो देखिए यहाँ पर ये साइट मैप की डिटेल्स आ गई हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रायोरिटी भी ऑटोमेटिकली इसने जनरेट कर दी है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, सिंपल से स्टेप की इसको यहाँ से करना है डाउनलोड। अब ये हमारा जो साइट मैप है वो हो चुका है डाउनलोड। तो अब करना क्या है कि आपको जाना है cPanel पर। तो cPanel पर जल्दी से लॉग इन कर लेते हैं। तो ये देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारे cPanel पर। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन मैंने किसी दूसरी वेबसाइट का किया है जस्ट टू शो यू कि किस तरह से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना है स्क्रॉल डाउन, जाना है ये देखिए फाइल्स में फाइल मैनेजर पर। ये फाइल मैनेजर पर हम आ चुके हैं। फाइल मैनेजर पर पब्लिक HTML आपको इसको करना है ओपन। अब cPanel पर आपको जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए काफी सारी फाइल्स यहाँ पे खुल गई। यहाँ पर आपको क्लिक करना है पब्लिक HTML पर। ठीक है, इस पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि पब्लिक HTML में भी काफी फाइल्स हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो आपकी फाइल थी दैट इज sitemap.xml उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए ये देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है दैट इज अपलोड। ठीक है, अपलोड पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी वो फाइल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो इस फंक्शन का यूज जो है हम और भी आने वाली वीडियोस में लेंगे, तो आप ध्यान रखें कि किस तरह से हमने ये स्टेप फॉलो किया है। तो यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये देखिए साइट मैप वाली फाइल है, इसको यहाँ पर मैं
ओपन कर दूंगी तो देखिए sitemap.xml यहाँ पर डाउनलोड ये यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर एक ये है क्योंकि ऑलरेडी इसमें .xml हो सकता है पुराना वाला आपका कोई साइट मैप पड़ा हो जिसमें आपके कुछ नए पेजेस एडेड ना हो, तो इसलिए मैं ये सेक्शन यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, दैट इज ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल्स, कि अगर ये सेम एक्सटेंशन की यानी .xml की अगर कोई और फाइल है तो उसको आप ओवरराइट कर दीजिए, यानी उसको रिप्लेस करके ये वाली फाइल लगा दीजिए। ये करने के बाद में ये फाइल हो चुकी है अपलोड। तो अब आपको गो बैक टू होम वापस आ जाना है। तो ये आप देखेंगे इसी फाइल में यानी पब्लिक HTML में आप देखेंगे तो ये देखिए sitemap2 ये जो मैंने अभी नाम दिया था .xml, इसको 2 को हटा देना है। इसको आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ठीक है, तो sitemap.xml ही ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हमने आप इसको चेंज कर दिया है, अभी आ गया sitemap.xml। तो हमारा जो साइट मैप था वो अच्छे से सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब ये तो हमने बात की एक ऐसी वेबसाइट की जिसकी cPanel की इंफॉर्मेशन आपके पास हो, लेकिन अभी इतनी तेजी से टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि आपके पास cPanel का एक्सेस होगा या फिर आपके पास किसी वेबसाइट का cPanel होगा। जैसे अगर मैं WPS की वेबसाइट्स की बात करूं तो वहां पर आपको cPanel की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, उनका अलग ही सिस्टम होता है। तो ऐसे केस में आप अपने डेवलपर को एक बार गाइड कर सकते हैं, अपनी SEO रिपोर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन आज के ये होता है कि डेवलपर के एंड से ही साइट मैप ऐड होता है, लेकिन जितना आपके हाथ में वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये तो हो गया कि जो नॉन वर्डप्रेस वाली वेबसाइट थी। अब चलिए कि वर्डप्रेस में तो बहुत ही ज्यादा इजी है। वर्डप्रेस में तो आपको साइट मैप जनरेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए वर्डप्रेस पर चलते हैं और वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एक ही सिंपल स्टेप में साइट मैप जनरेट कर सकते हो और अपलोड भी कर सकते हो। तो उससे पहले आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से बहुत ही इजीली आप इसको यूज कीजिएगा। वैसे cPanel की अदर वीडियोस में लेकर आऊंगी आपके लिए, जिसमें डिटेल में हम cPanel के सारे फंक्शंस को समझेंगे। तो यहाँ पर ये सिंपल सा है कि आपको सिंपली फाइल फोल्डर में जाना है, उसके बाद में आपको पब्लिक HTML में जाना है। पब्लिक HTML में आपकी जो फाइल है sitemap.xml इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, सिंपली ये हो गया है। अब वापस आप होम पर आ सकते हैं और वापस भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अब हमारी वेबसाइट है उसका डोमेन नेम लिखकर आप स्लैश उसका sitemap.xml लिखकर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो साइट मैप लगाया है क्या वो अपलोड हो गया है या नहीं। कि चलिए अब वर्डप्रेस पर भी जल्दी से देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा स्टेप है। देखिए वर्डप्रेस ने तो SEO काफी ज्यादा इजी बना दिया। अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो SEO का यूं समझ लीजिए 20% का काम आपको करना है। ठीक है, सो ये देखिए मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर यहाँ पर हूँ। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि सिंपली सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है और उस प्लगइन का नाम है योस्ट SEO आपको कर लेना है इंस्टॉल। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से किया। ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लगइन में। मैं आपको एक बार इसका डैशबोर्ड दिखा देती हूँ। वैसे अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज कर रहे हो और योस्ट SEO डाउनलोड नहीं किया, ऐसा बहुत ही कम केसेस होंगे, तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये देखिए ये योस्ट SEO जो है यहाँ पर ये डाउनलोडेड है। ठीक है, सो योस्ट SEO आपको कर लेना है डाउनलोड। अब आपको करना क्या है कि अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, आपको ये देखिए योस्ट SEO दिख रहा है। योस्ट SEO में आपको क्लिक करना है जनरल सेटिंग्स पर। ठीक है, जनरल डैशबोर्ड पर जाना है। मैं एक काम करती हूँ, इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आप बेटर तरीके से देख पाएं। योस्ट में आपको जाना है जनरल पर। ठीक है, योस्ट में जाएंगे हम जनरल पर। ठीक है, जनरल पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर काफी सारे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको क्लिक करना है फीचर्स पर। ठीक है, जैसे ही आप फीचर्स पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है XML साइट मैप्स। ठीक है, दिखा देती हूँ आपको अच्छे से। तो स्टेप याद रखिएगा, योस्ट SEO में जाना है, उसमें जाना है जनरल सेटिंग में। जनरल सेटिंग में हमें जाना है फीचर्स में। फीचर्स में आप देखेंगे तो ये देखिए XML साइट मैप्स है। कुछ भी नहीं करना, ये यहाँ पर आपको ऑफ मिलेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ ऑन कर दो। ठीक है, XML साइट मैप आपने ऑन कर दिया, ऑटोमेटिकली ये आपकी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट कर देगा। अगर कस्टमाइज साइट मैप चाहिए तो उसके लिए जैसे मैंने आपको अभी जनरेटर बताया वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया डिफरेंट टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर जो साइट मैप क्रिएशन का काम होता है वो डेवलपर का होता है। ठीक है, तो ये XML साइट मैप्स है, इसको बस ऑन करने के बाद आपको क्लिक कर देना है सेव चेंजेस पर। तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट पर साइट मैप क्रिएट हो जाएगा। आप चाहें तो वापस कैसे इसको वेरीफाई करेंगे मैं बता चुकी हूँ। आपकी डोमेन नेम लिख के www. आपकी वेबसाइट का नाम .com लगा के स्लैश लगा के sitemaps.xml टाइप कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर साइट मैप ऐड हुआ है या नहीं। ठीक है जी, ये करने के बाद सेव चेंजेस कर देंगे और वापस आप अपने काम पर आ जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझा साइट मैप को, साइट मैप क्यों जरूरी है, ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं। साइट मैप नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट और वर्डप्रेस वेबसाइट पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली हमने समझा, जनरेट करना भी सीखा, देखना भी सीखा। सो आई होप कुछ आपने जरूर सीखा होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही WS Cube Tech को सब्सक्राइब कर लो जिससे इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।